हेलो। चलिए अब हम डीपीपी का जो हमने सेकेंड पार्ट डीपीपी वन फर्स्ट डीपीपी जो है हमारा उसका सेकेंड पार्ट जो मैंने कहा था कि मैं बाद में सॉल्व करूंगा। चलिए मैं उसको अब सॉल्व करता हूँ, है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या था इसमें। क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, ये एक कंप्रीहेंशन टाइप क्वेश्चन है जिसमें चार क्वेश्चंस हैं, है ना। तो अब कंप्रीहेंशन को आप अच्छे से रीड कर लो और उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कंप्रीहेंशन में आपको क्या दिया गया है। वेल क्वेश्चन में कहा गया है फॉलोइंग आर थ्री इक्वेशंस, है ना। तीन इक्वेशंस आपको दिए गए हैं और ये तीनों इक्वेशंस दे के आपको क्या कहा गया है, जिसमें आपको ये बता दिया गया कि एस हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, यू इज इनिशियल वेलोसिटी, टी इज टाइम, ए इज एक्सेलरेशन, वी इज फाइनल वेलोसिटी। वेल ये आपने नाइन्थ में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में। हालांकि अभी हम वन डी मोशन पर नहीं आए हैं, लेकिन ये हमारे मैथमेटिकल टूल्स में ही ये दिया हुआ है क्वेश्चन, तो आप इसे बना सकते हैं क्योंकि सारे फॉर्मूले तो दिए ही हुए हैं, सिर्फ हमें वैल्यूज को ही पुट करने हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट किया जाए, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाए, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल आफ्टर 10 सेकेंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट देख रहे हो आप यहाँ पर। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है 10 सेकेंड्स में, डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड्स, ये क्या दिया हुआ है आपको, ये टाइम दिया हुआ है। और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब होता है इसका इनिशियल वेलोसिटी आप क्या ले सकते हो, जीरो, क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब पहले वो रेस्ट में था, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी होगी, जीरो होगी। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही है। विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ए आपको दिया हुआ है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 दी गई है और आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा गया मतलब एस पूछा गया है। तो आप देखोगे कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो कि एस, टी, यू और ए को इंक्लूड करता है। तो आपको दिख रहा है ये पहला ही फॉर्मूला जो है आपका उन सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है और आप एस निकाल सकते हो। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं, है ना। नेक्स्ट स्लाइड में टाइम आपको दिया गया था कितना, टी वाज गिवन 20 सेकेंड्स, है ना। टी वाज गिवन 20 सेकेंड्स, सॉरी नॉट 20, दिस इज 10 सॉरी, दिस इज 10 सेकेंड। टाइम आपको दिया गया है 10 सेकेंड, टाइम इज गिवन एज 10 सेकेंड एंड एक्सेलरेशन इज गिवन एज हाउ मच, एक्सेलरेशन इज गिवन एज 2 और आपको एस निकालना है ना। एक्सेलरेशन इज गिवन एज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम इज गिवन एज 10 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी आप जीरो लिखोगे क्योंकि रेस्ट में कहा गया था ना इनिशियली, और आपसे एस पूछा गया है। अभी अभी आपने देखा कि उसका फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी अभी आपने वो फॉर्मूला देखा है, ये रहा आपका फॉर्मूला, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम इसमें बस क्या करेंगे, पुट कर देंगे एस इक्वल टू यू की वैल्यू आपको पता है कितनी पुट करोगे आप, जीरो, प्लस हाफ ए की वैल्यू आपको पता है 2 है, इंटू टी स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर हो जाएगा। आप इस 2 को 2 से कैंसिल कर सकते हो और एस इक्वल टू आप लिख सकते हो 100 मीटर। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 100 मीटर आ जाएगा। और ये फर्स्ट केस का आंसर हो गया, है ना। तो देखिए फर्स्ट केस का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा हमारा, वेल द करेक्ट आंसर इज दिस 100 मीटर, है ना। दिस इज 100 मीटर, दिस इज करेक्ट। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 100 मीटर। वेलोसिटी मुझे चाहिए 100 मीटर के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा, है ना। इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो देखो आप वेलोसिटी और मीटर कितना बोला है, 100 मीटर। देखिए आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो क्योंकि आपको डिस्प्लेसमेंट भी पता है कितना, 100 मीटर। और आप अभी पिछले क्वेश्चन में ये भी कैलकुलेट कर चुके हो कि 100 मीटर कवर करने के लिए टाइम कितना लगा था, क्योंकि पिछले क्वेश्चन का आंसर 100 मीटर है। तो आपका टाइम कितना आया है, 10 सेकेंड। तो या तो आप टाइम वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, टाइम को 10 रखोगे और वेलोसिटी आ जाएगा, या आप एस वाला फॉर्मूला भी और एस वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। तो देखो मैं सेकेंड फॉर्मूला को यूज करता हूँ, भी इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as का रूट। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमें पता है हम क्या कर सकते हैं, देखिए भी स्क्वायर इक्वल टू, या क्या लिखा हुआ, भी इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब आपको बताया गया है कि s आपको कितना लेना है, देखिए 2a की वैल्यू तो अभी अभी आपने देखी, एक्सेलरेशन कितना है आपका 2 है, एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 2 है और s आपका कितना है, 100 है, और u तो आपका कितना है, 0 है, इनिशियल वेलोसिटी। तो ये आप कितना लिखोगे, देखो 2 इंटू 2 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10, दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। आप इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे क्योंकि आपको पता है ना कि एस जब 100 मीटर है,
एस जब 100 मीटर है तो टाइम आप पिछले क्वेश्चन में देख चुके हो, टाइम कितना था आपका 10 सेकेंड। तो आप यहाँ पर v इक्वल टू यू प्लस ए टी का भी फॉर्मूला आप यूज करोगे, सेम आंसर आएगा। आप देख पा रहे हो ये जो पहला क्वेश्चन, सॉरी थर्ड फॉर्मूला है वो आपका क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आप क्या पुट कर सकते हो, u की वैल्यू 0 क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, a की वैल्यू 2 और टाइम की वैल्यू 10। तो यहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते हो 20 मीटर पर सेकेंड। तो किसी भी तरीके से आप सॉल्व करोगे आंसर सेम आएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 10 सेकेंड्स इफ एक्सेलरेशन इज 0। देखिए ये क्वेश्चन डिफरेंट हो गया, ये इन दोनों क्वेश्चन से रिलेट नहीं है, ये डिफरेंट हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन इज डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट 7 एंड 8 नंबर क्वेश्चन, है ना। तो देखो इसमें क्वेश्चन में कहा क्या कहा गया है कि एक्सेलरेशन 0 है। तो अगर एक्सेलरेशन 0 है कब से कब तक, 0 से लेकर 10 सेकंड तक, तो 10 सेकंड पर वेलोसिटी क्या होगी। देखिए एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्सेलरेशन होता है कि किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना। या आप ऐसे भी फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, आपका जो फॉर्मूला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस फॉर्मूला में आपको पता है क्या कि a आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 0, क्योंकि आपसे कहा गया कि एक्सेलरेशन 0 है। तो एक्सेलरेशन अगर 0 है ना तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, चाहे टाइम कुछ भी रहे, क्योंकि यहाँ 0 ही आना है। तो आप क्या कहोगे, v की वैल्यू कितनी कहोगे, उतनी ही कहोगे जितनी की u होगी। तो u आपका क्या है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 10 सेकेंड्स इफ एक्सेलरेशन इज 0 इन इंटरवल 0 to 10 सेकेंड। देखिए चूंकि रेस्ट से स्टार्ट करा था ना बॉडी, तो इसलिए फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों क्या होगी, सेम होगी, जो कि कितनी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये आप देख पा रहे हो, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया नंबर 10 में, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स 10 मीटर पर सेकंड इफ एक्सेलरेशन इज 5। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे दो बातें पूछ लिया इसने, क्या देखिए, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स 10 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन 5 है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्सेलरेशन आपसे क्या कह दिया 5, और आपसे क्या कहा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये आपसे पूछा गया है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये तो पूछा ही गया है ना। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, व्हाट इज, आपसे क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी 10 होना चाहिए, है ना, और एक्सेलरेशन 5 दिया हुआ है। वेलोसिटी उस समय 10 हो जाना चाहिए, 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, तो उस समय डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। देखिए इसमें हम डायरेक्टली वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा मतलब फॉर्मूला, देखो आपको अभी आपने लिखा था v इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला आपको पता है, इसको डायरेक्टली आप यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए v इक्वल्स टू आप क्या लिखेंगे, v इक्वल्स टू आपको गिवन है 10 इक्वल्स टू रूट अंडर u, रेस्ट से अगर स्टार्ट कराया तो यहाँ 0 लिखेंगे, प्लस आप यहाँ लिखेंगे 2, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने 5 और यहाँ पर आप लिखोगे s, अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हो तो यहाँ हो जाएगा 100 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10s, और s की वैल्यू यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं 10 मीटर। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई है ना। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो कि आपका आंसर क्या आ जाएगा 10 मीटर। तो 10 मीटर इज द करेक्ट आंसर, है ना, s इज 10 मीटर। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि आपका चारों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, और उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आई होप